कंस को जन्म भो तो 8 साल को भाव और बच्चन को छोटे छोटे ले जाए के खेलने को ले जाते और कहते हैं कि भैया तूने क्या खाओ तो क्या बोलो क्या खा के आ जा बताओ। खाई लपसी। लपसी कैसे माने तुमने लपसी खाई? लपसी कैसी होती है? लपसी लपसी आटा की बनती मीठी मीठी सी। हमें नहीं विश्वास तुमने लपसी खाई हो। कोई साबुत है? हाँ तुम बताओ तुमने क्या खा? मैंने खाई खीर। खीर? हाँ। खीर खाई? हाँ। हमें विश्वास हो। विश्वास तो कैसे ना? क्यों? इसलिए ना विश्वास। हाँ। हम विश्वास जब मने अपनी जीभ हमें पहले दिखाओ चाट का, अगर हमें मीठी लगी तो समझने कि महाराज ऐसा करो हम ठोकर तुम चाट लियो। जीभ दिखाओ। सौदा बैठ कर बहराल गई दिखाओ कि ना फिर तलवार निकाल। चलो महाराज ने देखो है तो थोड़ी थोड़ी मीठी। भोजराज कंस ने जाकर के आज जैसे ही बच्चों को साथ में लेकर के जाता है, कहता है कि तुम्हारे घर में क्या बना है? दूसरा भोला कहने लगा मेरे घर में खीर बनी है। बोला ऐसे नहीं विश्वास करेंगे, फिर हमें दिखाओ, अपनी जीभ निकालो, हम चाट के देखेंगे, मीठी होगी तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हारे घर में खीर बनी है। बोलो वालो बच्चा ना समझ पापा ने निकाल दी, लई तलवार से काट दीजिए। बच्चे को मार दिया, कोई जमीन में गाड़ देता है, कोई इमला में फेंक देता है, किसी को मारता है, किसी को कुछ करता है, किसी को सबका अपमान करता चला जा रहा है। अब बड़ा दुख होने लगा है जनता में कि एक कहां से पुत्र हो गया। महाराज रुद्रसेन तो बहुत अच्छे राजा थे, लेकिन इनके घर में ये पुत्र कहां से आ गया? लेकिन भैया श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, लिखा तो यहां तक देखा है भोजराज कंस ने शादी नहीं हुई थी उसकी, तो अपने पिता के दरबार में पहुंच गया, कहने लगा पिताजी अब मैं घूमने के लिए जा रहा हूं। तो कहा ठीक जाओ। अब घूमने के लिए जा रहा है तो रास्ते में क्या देखा है इसने? लड़कियां जो हैं मथुरा से दही बेचवे के लिए गोकुल में जाती थी, और गोकुल में जब जाती थी तो तब तक कंस राज मिल गए रास्ता में। कंस कहने लगा ए लड़कियों कहाँ जा रही, कहाँ जा रही, कहाँ जा रही बताओ तो। कहीं बेचन जा रहे हैं। कहाँ? गोकुल। गोकुल। अच्छा एक बात बता, तुम्हारी शादी किनकी हुई है? जाती हुई तुम्हारी ना। भोजराज कंस कहने लगा कि तुमने से एक बात बताओ तुम्हारी शादी किनकी हुई? तो एक लड़की बोली है जो दोनों आगे खड़ी हैं, जो दोनों गोकुल में भी आई। गोकुल तुम्हें गोकुल में पति मिले, मथुरा के का मरेगा का है? अब भैया लड़की 17 लगो कंस। और तो एक लड़की रोई करके बोली हंस कर बोला कंस राज उन दुखियन से बतराया, और बहुत दिना से आस लगाई तुमसे करियो पालो। आज कंस बोला है कहो तो तुम अब कहाँ को जा रही, देख हमको दियो बताई, और किन की हो की नारी अरे तुम
कंस पापी था, वो किसी की मानता नहीं था। तो एक लड़की बोली, एक तो लड़की रोई के बोली, हमको बताइयो महाराज। एक तो लड़की रोई के बोली, हमको बताइयो, और चाहते हो का तुम्हारे साथ वो साथ साथ सुनाइयो। हमें मत धमकाओ, हमें बहुत डर लगता है, क्या चाहते हो बताओ। तो कंस कहने लगा, सुनो, वो कंस कहने लगा, तुमने ऐसी किनकी शादी हो गई, कौन सी कुंवारी हो। तो कहा है, सुनो, हम जो आज खड़ी सुनो दोनों बोतल में प्याई। हम जो आज खड़ी सुनो दोनों बोतल में प्याई, और पीछे जो ये खड़ी थी है जे वही कुंवारी। कंस कहने लगा, जाको मत बोल, तुम्हें गोकुल में पति मिले या मथुरा में तो है ना। मंत्री दिखा, मंत्री महाराज एक काम कर, रस्सी लेके आओ, ने जिनकी शादी हुई ने बांध दो पहले। पेड़ से बांध दिया, और कहा है, रस्सी लेके कुंवर साहब ने सब पेड़ से बंधवाया, और मारो इनको मारो, अब इनको नहीं गुजारो। नई नई पापी में घर में लड़की जोड़ी, और कहा तक रोए के कहे बात हम मांगे रहे ये छोरी। लड़की बोली है भोजराज कंस से, एक रजक और हमारी, तुम मानो वाणी मेरी, और शादी तो भूल गई तुम्हारा मोई, जो कराई शादी लड़की कहने लगी, शादी तो मेरी हो गई है, चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन अब दोबारा शादी थोड़ी हो जाएगी, मानो ना। लेकिन भैया यहाँ तक देखा है महाराज भोजराज कंस ने नई नई लड़कियों के साथ में विवाह किया है, ऐसा नहीं, घर में जबरदस्ती लाता था। तो बनेगा घर में नीच, अभिया घर घर में आई, पापी नीच, सभी है सभी तेरा। आज वो लड़कियों को बार बार मारता था, बिटियां जो है जितनी है लड़कियां हाथ जोड़ती हैं, मुझे माफ कर दो, अब मैं गोकुल में दही बेचने के लिए नहीं जाऊंगी, मथुरा में बेचूंगी। लड़कियों ने जाकर के अपने अपने पिता से कहा है, तो पिता जाकर के भोजराज कंस के पिता के पास में पहुंच गए, उग्रसेन के पास में।
कहा है कि देखो तुम्हारा पुत्र जो है बहुत आगे बढ़ रहा है, हमारी बेटियों की देखो क्या हालत की है उसने, तुम्हारा पुत्र बहुत अधर्मी हो चुका है, हमारी बेटियों को इसने कितना मारा है, कितना पीटा है, कितनी दुर्दशा की है। उग्रसेन ने जब सुनी ऐसी बात, तैसे ही भोजराज कंस को बुलाओ, इधर बता क्या कह रहे हैं? एक बात बता, पूछो। आज किसकी बिटिया को छेड़ के आओ? इससे तुम्हें क्या मतलब है? क्यों? तेरे पिता ने? जब कोई गलती करेगा तो उसे मारेंगे हम। अच्छा, एक बात तुझे बताए, बताओ। राजा और प्रजा का शेर और वन जैसा रिश्ता होता है। अगर राजा जो है शेर वन को उजाड़ देगा, अपना शरीर कहाँ छिपाएगा? और इसीलिए राजा, तुम तो राजा के पुत्र हो, और अगर राजा प्रजा के लिए परेशान करेगा तो प्रजा में तूफान खड़ा हो जाएगा। तुम क्यों सता रहा है दूसरी की बेटियों को? है? अरे कहाँ सताया हमने? वो माखन अंत बेचने जा रही थी, मथुरा में ना खिलाए सब तगड़े हो जाए। अरे उनकी इच्छा, उनको माखन कहीं ले जाए, तुम्हें कौन सी दिक्कत? बहुत बड़ी दिक्कत ऐसा है ना। हाँ, बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है। क्यों? दोस्तों, इस बुढ़े को पकड़ो और डाल दो कारागार में, इसकी बुद्धि टकरा रही है। अब खांसी खाते दिन मरी आएगी। अब आप समझ गए। एक बात पर ध्यान रखो, लड़का को जूता अगर बाप के पहन आ जाए तो समझ लो ज्यादा जवाब मत दियो। हाँ, तो भोजराज कंस कहने लगा, हम समझ गया बुढ़े और तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है, और अब हम समझ गए हैं कि तुम राज्य के अधिकारी नहीं। और भैया कंस के गुंडा 17-18 लड़के आए, कहने लगा, भैया यहाँ के राजा बने तो कैसे हो रहे? अरे भैया बहुत बढ़िया भाई। और तो कोई नहीं बोलो, गुंडा बोले, कंस राज की जिंदाबाद है। और जैसे ही महाराज भोजराज कंस ने अपने पिता को पकड़ो गद्दी से नीचे को उतार लिया और स्वयं राजा बन गया, और कहने लगा है कि आज से हम राजा बन के रहे। महाराज को नीचे उतार दिया है, स्वयं राजा बन के बैठ गया। अब तो बहुत शासन करना लोगों, जब स्वयं राजा बनेगा। भोजराज जब कंस राजा बन जाता है, अपने पिता को कारागार में डाल देता है, बड़ा अत्याचार करने लगा, कहने लगा ये पिताजी है ये हमारे बार बार हम पे दोष लगाता है, तो इसे कारागार में डाल दो। और स्वयं राजा बन गया। जब राजा बन गया तो अब तो प्रजा बहुत परेशान है। अब क्या करें? अब क्या करें? अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सारे जितने लोग थे सब रो रहे हैं, अब क्या होगा हमारे इस देश का, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब कंस इतना बड़ा बना है पापी, उसने एक ऐलान कर दिया, मेरे राज्य में, मेरे शासन में पूजा पाठ कुछ नहीं होगा। हाँ महाराज। जितो तुम हवन करते हो, जो घी खाली जलाओ तो खाओ, शरीर को मजबूत बनाओ। और जो पूजा पाठ कुछ नहीं है, और जितने जो साधु संत महात्मा आए ने सब फांसी लगवाओ है। सब पर आदेश दे दिया है कि मंदिर को तोड़वा दिया जाए, मस्जिद को भड़वा दिया जाए। मेरे इस दरबार में, मेरे इस राज्य में कोई पूजा पाठ हवन नहीं करेंगे। तो बहुत ऐलान कर दिया है कि मेरे इस शासन में कोई कुछ नहीं करेगा। कंस बहुत बड़ा बलवान था, ऐसा ही नहीं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक दिन जरासंध, जिनका नाम था जरासंध राजा, उनके घर में 2 बेटियां थी, बहुत सुंदर थी। उनको नाम का तो अस्ति और, तो दोनों बेटियां बहुत सुंदर थी, और उनके घर में एक हाथी उड़ रहा है।
कुबड़िया उनकी ये शर्त रहे जो हाथी को हरा दिए तो 22 से अपनी बिटिया की शादी, दोनों बिटिया की शादी एक ही साथ कर दिए। जरासंध का ये नियम था और वे बहुत सुंदर थी। कि देखन में उमरी की बारी तो घूमे बिटिया बहुत सुंदर थी। और जब शादी लायक हो गई तो उसने एक पेज ठानी कि जो हाथी को हरा दिया तिसई के साथ में शादी कर दी। और जब हाथी को लगा दिया है, बड़े राजा महाराजा आते हैं लेकिन वह हाथी से भैया किसी की बेस नहीं जाते। एक दिन की बात, भोजराज कंस वहां पर घूमता हुआ पहुंच गया। बोले कैसे भीड़ लगी है? बोले भीड़ का जो हाथी को हराए दे और दुई के साथ में विवाह करके अपने घर ले जाए। और कैसी भीड़ है? तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, आज भोजराज कंस ने हाथी के पास में गया है और कह दिया जरासंध से छीड़ दो अपना हाथी, देखे कितना बड़े हो रहा है। हाँ, तो हुआ क्या? एक भोजराज और कंस ने बस डट के करी लड़ाई। और बहुत बड़े पल पाले जग पे सनाए कस जाए। हाथी भी बहुत बड़ा बलवान था, लेकिन भोजराज कंद किसी के हाथ से मारे से मर ही नहीं सकता था। तो हाथी की हिम्मत का मात देखो। महाराज गाओ फिर हाथी गाओ वो हार, एक हाथ दे आज कंस ने दाव तो बाई पछारे। मेरे भैया रे, मेरे दादा रे, हाथी गिरियो भाई हंगरानी आज पीती न लौड़ बिहार। मेरे दादा रे, आज भोजराज कंस ने हाथी को मार दिया है। और जब भोजराज कंस ने हाथी को मार दिया है, लेकिन जान से नहीं मारा था, उसे बेहोश कर दिया था। देखने में ऐसा महसूस समझो ए नहीं मर गया हो। अब कहने लगे और तुम्हारे हाथी में बल है?
बोले नहीं महाराज, जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों की शादी भोजराज के साथ में कर दी थी और हमारे एक विशेष भैया की मांग थी राधा वियोग वाराणसी 2 लाइन बोलेंगे। तो मामा जी एक बार राधा कहने लगी है, जब कन्हैया चले गए थे मथुरा के लिए बोली है, राधा बोली श्याम